Welcome back to the channel English Guru. Dear students, today's topic is use of had. बच्चों, पिछली वीडियो में हमने यूज़ किया था हैज़ और हैव का, जिसे हमने यूज़ किया था प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं हैड। मतलब हैड जो है वो हैज़ और हैव की पास्ट फॉर्म है, भूतकाल के सेंटेंसेस हैं, उनमें हम हैड यूज़ करते हैं। तो इन सेंटेंसेस के अंत में था, थी, थे आदि हो और ये पता चले उसको पढ़ते ही कि किसी के पास कोई वस्तु थी। जैसे प्रेजेंट में हमने पढ़ा था कि पोजेशन है, किसी के पास कोई वस्तु है, तो यहाँ पे हमें पता लगेगा कि कोई वस्तु पास्ट में किसी के पास थी। उन वाक्यों में हम हैड का प्रयोग करते हैं। बच्चों, हमने हैज़ का प्रयोग किया था ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर्स के साथ। हैव हमने यूज़ किया था फर्स्ट पर्सन आई, वी के साथ, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन में हमारे दे और प्लूरल से जो आए थे उनके साथ, आपको याद होगा। लेकिन जो हैड है उसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि उसको आपने किस पर्टिकुलर प्रोनाउन के साथ यूज़ करना है। हैड को आपने सभी सब्जेक्ट्स या सभी प्रोनाउंस के साथ आप हैड का ही प्रयोग करेंगे। ये इसका इम्पॉर्टेंट रूल है। आपको सिर्फ हैड का यूज़ करना है जब वाक्य के अंत में था, थी, थे हो और पता चले कि किसी के पास कोई वस्तु भूतकाल में थी। ओके, क्लियर? अब देखिए एग्जाम्पल, ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। ये हमारे सेंटेंसेस जो हैं इसमें नॉट नहीं लगा, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, इसलिए ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। आपको मैंने जब भी नया टॉपिक हमने किया है, जैसे इज़ एम आर किया, फिर हमने वाज वर किया, फिर हमने हैज़ और हैव किया, सब में हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपको मैंने करवाए हैं। तो इसमें भी आप ये देखिए, ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं क्योंकि इसमें सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, इसमें कोई नॉट नहीं लगा, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। दूसरा है जैसे आई, वी, यू, इन सब के साथ हमने हैड यूज़ करना है। आई हैड ए कार, वी हैड अ कार, यू हैड ए कार। ये मैंने इकट्ठा इसलिए लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि आपके जो सब्जेक्ट हैं वो चाहे कोई भी हो, आपको सबके साथ हैड ही लगाना है और साथ में आपके लगेंगे ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं। अब हम करेंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बनाते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस हैड के साथ, ठीक है। इसका रूल देखें, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नो और नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता में आपका आई भी हो सकता है, वी, यू, दे, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, जो भी हैं सबके साथ आपने सिर्फ और सिर्फ हैड लगाना है। इसमें आपका ना हैज़ लगेगा ना आपका हैव लगेगा। ये हम यूज़ कर रहे हैं हैड को पास्ट टेंस में, ठीक है, कि किसी के पास कोई वस्तु जो थी वो पास्ट में थी। जैसे मैंने एग्जांपल लिखे हैं, आई हैड नो कार, मेरे पास कोई कार नहीं थी। शी हैड नो न्यू बुक, उसके पास कोई नई किताब नहीं थी। दे हैड नॉट मैनी फ्रेंड्स, उनके बहुत से दोस्त नहीं थे। और लास्ट में वी हैड नो न्यू बैग्स, हमारे पास कोई नए बैग नहीं थे। तो इन सब में देखिए आप, चाहे आई हो, शी हो, दे हो या वी हो, हमने सबके साथ सिर्फ हैड को ही यूज़ किया है और नो हमारा यहाँ लगा है, नो या नॉट में से कोई एक। तो ये इसकी पहचान है। सभी सब्जेक्ट्स के साथ, सभी कर्ता के साथ आपने हैड का प्रयोग करना है और नेगेटिव बनाने के लिए नो या नॉट लगाना है, और जो पीछे के बाकी शब्द होते हैं वो आपके ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स हम इन्हें बोलते हैं। तो ये था आपका नेगेटिव सेंटेंस हैड के यूज़ के साथ। अब हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विद यूज़ ऑफ हैड। चलिए करें बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और साथ में हैड को कैसे यूज़ करना है। आपको याद होगा अभी हमने जब हैज़ और हैव आपको करवाया था, उसमें भी हमने शुरू में हैज़ और हैव को यूज़ किया था, प्लस सब्जेक्ट लगा था और फिर ऑब्जेक्ट लगे थे और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लगा था। आपको मैंने ये भी बताया था कि क्वेश्चन मार्क लगने का मतलब है कि आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, और उसमें हमारा रूल है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है हैड या हैज़ हैव या इज़ एम आर
या फिर वाज वर, उन्हें हम शुरू में लगाते हैं सेंटेंस के, फिर हमारे कर्ता, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, जो भी है, प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क हमारा पहचान है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। एग्जाम्पल देखें, हैड आई अ न्यू कार, क्या मेरे पास नई कार थी। हैड शी अ न्यू बुक, क्या उसके पास कोई नई किताब थी। हैड दे मैनी फ्रेंड्स, क्या उनके बहुत से दोस्त थे। और हैड वी न्यू बैग्स, क्या हमारे पास नए बैग थे। तो ये हमने देखिए सबके साथ हैड लगाया है, वी के साथ भी, दे के साथ, शी के साथ और आई के साथ। ये हमारे प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउन भी हैं और साथ में हमारे ये, इन्हें हम सब्जेक्ट यानी कर्ता भी बोलते हैं। तो सबके साथ हमारा हैड लगा। नेगेटिव में हमने नॉट लगाया, इंटेरोगेटिव में हमने क्वेश्चन पूछे, हैड को हमने स्टार्टिंग में लगाया और एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो ये हमारे वाक्यों की पहचान है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक यूज़ ऑफ हैड समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसे प्रेस कर दें और ऑल को आप उसमें मेंशन करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से आए और आप उसका लाभ उठाएं। अपने घर पर रहें, सेफ रहें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश गुरु चैनल।